जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में हम पहला बुका पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे भारतीय संविधान। तो संविधान सभा पढ़ लेते हैं कि संविधान सभा में क्या क्या हुआ था। तो पहला है कि जैसे भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था। तो भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था। तो भारतीय संविधान को हाथ से लिखे थे प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था। प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। वैसे भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किए थे। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया था। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन है, पॉइंट है ये कि भारतीय संविधान पर जो है चित्रकारी किसने किया था। तो भारतीय संविधान पर चित्रकारी किसने किया था। चित्रकारी करने वाले थे नंदलाल बोस। भारतीय संविधान पर चित्रकारी, भारतीय संविधान पर चित्रकारी किया था, किसने किया था। नंदलाल बोस ने किया था। अच्छा, संविधान को जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को जो है संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, मूल संविधान को जो है संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। मूल संविधान को कहाँ रखा गया था। संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। अच्छा, संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका अस्थायी अध्यक्ष, जब पहली बैठक हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि उस बैठक में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे, सबसे एजड इंसान थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसीलिए इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान का पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उसका अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी पता चल गया है। दूसरी बैठक कब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक, दूसरी बैठक कब हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अब स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1946 को हुई दूसरी बैठक। इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो सब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। कब किया था 13 दिसंबर 1946 को किया था। क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव इनके द्वारा पेश किया गया था। ये 3 पॉइंट है, इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इनके द्वारा जो पेश किया गया था उसे कब स्वीकार किया गया था 22 दिसंबर 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी तो अंतिम बैठक कब हुई थी। अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो है कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो है मतलब संविधान सभा ने हमारा जो राष्ट्रगान है इसको कब स्वीकार कर लिया था 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत, देखो ये राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान को कब स्वीकारा गया? राष्ट्रगान को स्वीकारा गया 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। अच्छा, राजभाषा जो है हिंदी, हमारी हिंदी को कब स्वीकार किया गया? कि हिंदी जो है अब हमारी राज्यसभा में जो है हिंदी को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राज्यसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि अब हमारी जो है राज्यसभा भाषा हिंदी होगी, ये स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? तो हमको याद रखना है, सारनाथ में है। अशोक का स्तंभ, अशोक के स्तंभ से हमारे राष्ट्र चिन्ह को लिया गया है। कब स्वीकारा गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया था? तो 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज, हमारे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, पिंगली वेंकैया ने। याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है संविधान के संवैधानिक सलाहकार। संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं वी.एन. राव। वी.एन. राव का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? वी.एन. राव का फुल फॉर्म क्या है? वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के निर्वाचन थे, वेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव संविधान सभा के निर्वाचन। अगला पॉइंट है 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो 1946 में जो है कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था 1946 में, जिसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी? कांग्रेस की 208 सीटें थी तथा मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? 73 सीटें थी। जबकि कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289। कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289 सीटें थी। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस में कितनी सीटें थी? 208। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी? 73 सीटें थी। ये भी याद रखना है। तो कुल भी पूछ लेता है, कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 289 सीटें थी। अगला पॉइंट देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव। अगला पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है। अगला है संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने सदस्यता की थी? तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइम में। तो कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब आगे हम देखते हैं प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग सब कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। तो कब गठन किया गया था? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था प्रारूप समिति का? उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। उद्देश्य क्या था इसका? प्रारूप समिति का संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ लें तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनमें कुल सदस्य पूछ लें, कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या थी 7। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में?
7 प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। उद्देश्य क्या था प्रारूप समिति का? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन थे संविधान प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे, कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अन्य सदस्य देख लेते हैं। अन्य सदस्यों का नाम देख लेंगे हम। अन्य सदस्य थे जैसे V.L. मित्तल, V.A. मित्त हो गए, V.L. मित्त, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। एन गोपाला स्वामी अय्यर थे और D.P. खेतान थे। तो कौन कौन सदस्य थे? D.P. खेतान थे, D.P. खेतान, एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, K.M. मुंशी, V.L. मिंत और अध्यक्ष थे हमारे। अध्यक्ष को मिलाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिलाकर कितने सदस्य हो जाएंगे? 7 सदस्य थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछ लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे झंडा समिति के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू हमारी संघ शक्ति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट देखते हैं। संविधान दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या थी? संविधान को अंगीकरण की तिथि क्या थी? तो कब क्या थी अंगीकरण की तिथि? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा को अंगीकरण पूछे कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की लागू किया तिथि क्या है? मतलब संविधान सभा को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा को लागू किया गया था। संविधान सभा को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत गणतंत्र बना। भारत जो है हमारा कब गणतंत्र देश बन गया था, स्वतंत्र देश हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र देश बन गया था भारत। 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र देश बन गया था। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम कल पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र। आज हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ लिया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं संविधान सभा के। जितने पॉइंट बनते हैं हम लोगों ने आज वो कवर कर लिए हैं संविधान सभा से। कल अब हम पढ़ेंगे संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 भाग 1 से शुरू करेंगे, 22 भाग पढ़ लेंगे। 22 भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं वो पढ़ लेंगे हम। कल ये चीज़ हम पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।